Assalamu alaikum dear students. I hope you all would be fine. Dear students, today we are going to start with the another plant group, that's gymnosperms. आज हम gymnosperms की बात करते बेटा. जहां तक gymnosperms की बात करें बेटे, they are higher plants, developed plants, very what you call it, they are also called as higher plants. तो पहला gymnosperms के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक पहले before starting the lecture neat points and record as your board concerns. जिम्नोस्पर्म आप लोगों ने देखा है ऑब्वियसली देखा होगा. पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ जिससे आपको आइडिया आए कि जिम्नोस्पर्म्स किनको कहते हैं बेटे. जिन प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं वो कभी जिम्नोस्पर्म्स नहीं हो सकते बेटा. जो आप जब भी आप किसी टूरिस्ट पार्ट पे जाते हैं, जैसे मैं बता दूं आपको, गुलमर्ग जाते हैं आप, यूसमर्ग जाते हैं, पहलगाम जाते हैं बेटा, वहां सबसे इंपॉर्टेंट एक आपको प्लांट मिलता है, दैट इज पाइनस और सिड्रस, जिसको हम कश्मीरी में हम कायूर बोलते हैं, कायूर, या जिसको हम बोलते हैं बेटा बुदुल एबीज, एक है इसकी स्पीशीज जिम्नोस्पर्म्स की, एक जीनस है. इसी तरीके से हम दिवदोर बोलते हैं बेटा. ये जो प्लांट्स होते हैं बेटा, पाइनस जो आपको मिलता है मतलब पहाड़ों पर जब भी आप हायर ऑल्टीट्यूड्स पर जाते हैं बेटा, या सिड्रस है या एबीस है, वो जिम्नोस्पर्म है बेटी. जिम्नोस्पर्म्स की जब बात की जाए बेटा, टर्म जिम्नोस्पर्म was first used by Theophrastus, father of botany. Term gymnosperm was first used by Theophrastus. In the book का नाम है, in the book, एक बुक में इसने नाम यूज किया, रिकॉर्ड एज टर्म यूज की जिम्नोस्पर्म इन द बुक, उसका नाम था एनक्वायरी इनटू प्लांट्स. एनक्वायरी इनटू प्लांट्स बेटा. तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया मेरे बच्चों कि टर्म जिम्नोस्पर्म जो है बेटा, वो पहली बार यूज की है थियोफ्रास्टस ने अपनी एक किताब में बेटा, जिस किताब का नाम है एनक्वायरी इनटू प्लांट्स. एनक्वायरी इनटू प्लांट्स. तो ये पहली बात आप याद रखेंगे बेटा. टर्म जिम्नोस्पर्म जब हम देखेंगे, जिम्नोस्पर्म, इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो बेटा. एल्गी में सीड्स थे नहीं, ब्रायोफाइट्स में सीड्स थे नहीं, टेरिडोफाइट्स में सीड्स थे नहीं. टेरिडोफाइट्स में मैंने सेराजिनेला रुपेस्ट्रिस में आपको बोला सीड हैबिट आ गया, लेकिन सीड टेरिडोफाइट्स में भी नहीं था. दे आर ऑल नॉन सीड बेयरिंग प्लांट्स. तो जिम्नोस्पर्म का पहला जो डायग्नोस्टिक फीचर है जिसको डिफरेंशिएट करेगा बाकी प्लांट से, इट इज फर्स्ट ग्रुप ऑफ सीड बेयरिंग प्लांट्स. जिम्नोस्पर्म जो है, इट इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ सीड बेयरिंग प्लांट्स. सीड बेयरिंग प्लांट्स का ये पहला ग्रुप है बेटा. फर्स्ट ग्रुप ऑफ सीड बेयरिंग प्लांट्स. इनमें सीड्स बने हैं बेटा पहली बार. फर्स्ट ग्रुप ऑफ सीड बेयरिंग प्लांट्स, बिल्कुल बेटा. और किस प्लांट ग्रुप में आप सीड्स देखते बेटा? आप एंजियोस्पर्म में सीड्स देखते बेटा. जैसे आप एप्पल खाएंगे, एप्पल के अंदर से सीड निकलेगा. आप क्यूकम्बर खाएंगे, आजकल खाते हैं तो अंदर से सीड निकलता है बेटा. आप पेयर खाएंगे, अंदर से सीड निकलता है. आप जो भी फ्रूट खाएंगे, फ्रूट के अंदर से आपको सीड मिलता है बेटे, ऑब्वियसली. लेकिन तो आपने ये किन की बात है? एंजियोस्पर्म में. जब हम एंजियोस्पर्म्स जिनमें फ्रूट बनता है, एंजियोस्पर्म में फ्रूट बनता है, फ्रूट के अंदर सीड बनता है, इनमें भी सीड बनता है बेटा. लेकिन इनके सीड के बारे में यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो टर्म जिम्नोस्पर्म है, it has been derived from two words. Term gymnosperm has been derived from two words. One is gymno and another is spermy. जब आप जिम्नोस्पर्म टर्म का देखते हैं बेटा, लिटरल मीनिंग, इसके दो वर्ड्स का बना है ये, जिम्नो एंड अंदर इज स्पर्मी. जिम्नो का मतलब है नेक्ड एंड स्पर्मी का मतलब है सीड. तो पहली बार क्लियर हो गया कि सीड इनमें है. लेकिन इनका जो सीड है बेटा, वो नेक्ड सीड है. नेक्ड सीड से क्या मतलब है? यानी कि वही अभी हम बात कर रहे थे, एंजियोस्पर्म में भी सीड बनते. सीड दो ही ग्रुप, प्लांट ग्रुप्स में बनते, एक जिम्नोस्पर्म में और
सबसे इवॉल्व प्लांट जो है एंजियोस्पर्म, उनमें भी सीड बनते हैं। लेकिन वहां आप जब कॉमन मतलब रूटीन में आप देखेंगे, टोमेटो आप काटो तो अंदर से सीड निकलेगा, क्यूकम्बर काटो तो अंदर से सीड निकलेगा, वॉलनट करो तो जो भी आप एंजियोस्पर्म का जब आप फ्रूट कट करते हैं या फ्रूट बेटा डाइसेक्ट करते हैं, अंदर से सीड निकलता है। इनमें भी सीड्स है, लेकिन इनकी सीड्स नेक्ड होती है, जो आगे हम बात करेंगे। दे आर नॉट एक्सटर्नली कवर्ड बाय व्हाट वी कॉल्ड एज एनी कवरिंग, दे आर नॉट एक्सटर्नली कवर्ड बाय द फ्रूट, दे आर नॉट एक्सटर्नली कवर्ड बाय द ओवरी। तो ये आपने याद रखना है कि ये जिम्नोस्पर्म जो है दे प्रोड्यूस सीड्स बट दे आर कॉल्ड एज नेक्ड सीड्स, दे प्रोड्यूस नेक्ड सीड्स। तो ये दूसरा पॉइंट जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। Now next my dear students is when we talk about gymnosperms, देखो बेटा एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, उनमें सेक्स ऑर्गन जो होते थे वो हिडन होते थे, कंसील्ड सेक्स ऑर्गन्स थे। यानी कि एल्गी में आप ये नहीं डिफरेंशिएट कर सकते ये सेक्स ऑर्गन है, या उनका एक्सपोज सेक्स ऑर्गन्स उनमें नहीं होते। सेम इज केस विद द ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, बेटा वो बॉडी के अंदर रहते हैं। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स है और एंजियोस्पर्म्स है, इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दे आर एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन्स, एक्सपोज सेक्स ऑर्गन्स बेटा। जैसे मैं आपको बता दूंगा एंजियोस्पर्म्स का सेक्स ऑर्गन है और कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म्स का सेक्स ऑर्गन है फ्लावर, एक्सपोज्ड है, दिखता है, बॉडी के ऊपर होता है बेटा, शोई होते हैं, देन दैट दे आर एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन्स एंजियोस्पर्म में। सीधे इसी तरीके से जब हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हैं, इनमें भी जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो exposed होते बेटा। You can what you call is visualize them, they are not embedded into the what you call is plant body, ये plant body के ऊपर होते बेटा, exposed होते हैं। अब जिम्नोस्पर्म्स के सेक्स ऑर्गन्स का मैं आपको एक बेटा बात बताता हूं। आपने what you call as जिम्नोस्पर्म जब देखा होगा, पाइनस जब देखा होगा, उसके ऊपर वो वुडी स्ट्रक्चर होता है, कोन लाइक वुडी स्ट्रक्चर होता है, कोन जैसा होता है, वुडी कोन्स जो होते हैं वो उनके सेक्स ऑर्गन्स आगे उनके ऊपर बात होगी, तो ये आपको याद रहा। तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में क्या डायग्नोस्टिक फीचर, इनमें सेक्स ऑर्गन्स जो है बेटा दे आर एक्सपोज्ड, दे कैन बी विजुअलाइज्ड। तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं फेनेरोगैम्स, फेनेरोगैम्स। What are phanerogames? The plants in which sex organs are what is called as exposed. They have exposed sex organs. They have exposed sex organs. तो पहले क्रिप्टोगैमी में ये बिलोंग नहीं करेंगे क्योंकि इनके सेक्स ऑर्गन्स एक्सपोज्ड है और उनको फिनेरोगैम्स बोलते बेटा। अब फिनेरोगैम्स में कौन कौन सा आएगा, एक जिम्नोस्पर्म्स और दूसरा एंजियोस्पर्म्स बेटी। लेकिन एंजियोस्पर्म्स का जो बात है, इनमें ओवेरी बनती है। जैसे आप लोगों ने अपने लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा, एंजियोस्पर्म्स के फ्लावर में होता है बेटा कार्पल, कार्पल आपने सुना होगा। और बेटा कार्पल जो, तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड स्टिग्मा, अनदर इज कॉल्ड स्टाइल, एंड स्टाइल के जो बेसल पार्ट होता है फिर कार्पल का, उसको ओवेरी बोलते हैं बेटा। और आपको पता है मैच्योरिटी पे ये जो ओवेरी है ये मॉडिफाई हो जाती है इनटू द फ्रूट, और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, आपने याद होगा अगर सुना होगा आपने कभी, इस ओवेरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है बेटा, दैट्स कॉल्ड एज ओव्यूल। और यही ओव्यूल जो है लेटर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड, और ये जो ओवेरी है ओवेरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट। दोबारा से बता दो, एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जिम्नोस्पर्म्स। इनमें कार्पल होता है, कार्पल में 3 पार्ट्स होते हैं, वन इज स्टाइल, अनदर स्टिग्मा, वन इज स्टिग्मा, अनदर स्टाइल, एंड थर्ड ओवेरी। ओवेरी जो होती है बेटा ये रेगी प्लांट की ओवेरी, ओवेरी के अंदर एक कैविटी है, होती है कॉल्ड ओवेरियन कैविटी, जो आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म में पढ़ा। इस ओवेरी के अंदर ओव्यूल बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है बेटा, दैट्स कॉल्ड एज ओव्यूल। और लेटर ऑन यही ओव्यूल जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू सीड। लेकिन एंजियोस्पर्म में ओव्यूल के बाहर क्या है, ओवेरी ओवेरी फ्रूट बनाती है। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में ये ऐसा नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म्स में जो ओव्यूल्स होते हैं एक्सपोज्ड होते हैं, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स में डायरेक्टली ऐसे व्हाट कॉल्ड एज ओव्यूल्स होते हैं in the axils of what you call sporophylls या leaves, जो आगे मैं बता दूंगा, ऐसे ओव्यूल होता है। ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, लेकिन ओवेरी बाहर से नहीं है, देयर इज नो ओवेरी, तो फ्रूट बनने का यहाँ कोई चांस नहीं है बेटा। तो इसीलिए जो ये है, तो पहला आपने याद रखा कि दे आर फेनेरोगैम्स, दे हैव एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन्स, दे आर कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड एज फेनेरोगैम्स, फेनेरोगैम्स विदाउट ओवेरी, ये याद रखना। ये वहां पर आपको सवाल आएगा, व्हाट दे आर आल्सो कॉल्ड एज, दे आर आल्सो कॉल्ड एज फेनेरोगैम्स विदाउट ओवेरी। ये फेनेरोगैम्स है, सेक्स ऑर्गन्स एक्सपोज्ड है, लेकिन ओवेरी के बगैर, ओवेरी इनमें नहीं बनते बेटा, सो दे आर कॉल्ड एज फेनेरोगैम्स विदाउट ओवेरी बेटा। तो मैं पहला आपने याद रखा, जो प्लांट्स याद रखना, मेरी बात मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स टू रिमेंबर दिस, की
ये पहला प्लांट ग्रुप है जिनमें सीड इवॉल्व हो गए, जिनमें सीड प्रॉपरली बना है बेटा। कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द सीड व्हाट यू कॉल एज फॉर्मेशन, वो मैंने डिस्कस किया अलग लेक्चर में। तो ये जो है जिम्नोस्पर्म्स की जहां तक बात की जाए, दे आर द फर्स्ट स्पर्मेटोफाइट्स, they are the first what you called as spermatophytes. What are spermatophytes? Seed bearing plants, seed bearing plants, spermatophytes, seed bearing plants, seed bearing plants. My dear students, I think it's what you call as clear. So this was a brief introduction about what you called as gymnosperms. What do we mean by the term gymnosperm? Gymno, naked spermy seeds. First seed bearing, first group of seed bearing plants, phanerogams without ovary. So all that that I have discussed beta. So that's very very important. Now we move ahead. Should I rub it off? और याद रखना बेटा, बिफोर एक और टर्म है बेटा, जिम्नोस्पर्म्स जो है, इट इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स, इट इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन द पीके। पीके तो क्या पता है आपको, पता है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में बहुत सारे ग्रुप्स आए जो आपने पढ़े भी, एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, किरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स है। ये स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, यानी कि इसमें बहुत कम लिविंग स्पीशीज है, इसमें बहुत कम जनरा है। जीनस मैंने आपको पढ़ाया है, द जीन्स, प्लूरल ऑफ द जीन्स इज जनरा। इनमें बहुत कम जनरा है, इसमें बहुत कम लिविंग स्पीशीज है, तो इसलिए व्हाट वी कॉल्ड इट द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन द व्हाट वी कॉल्ड प्लांट किंगडम। नाउ मूविंग अहेड, तो ये पॉइंट ऑफ कॉपी कर लेना, इट इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन द व्हाट वी कॉल्ड प्लांट किंगडम। तो ये बात होगी बेटा किनके बारे में, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। नाउ मूव टू द जनरल कैरेक्टर्स। Now moving to the what called as general characters. General characters में पहला हम बात करेंगे बेटा हैबिटेट, कहां पर पाए जाते हैं। जरा हैबिटेट मेरे बच्चों रिवाइज कर लो। एल्गी का हैबिटेट, दे आर प्रेडोमिनेंटली एक्वाटिक, तो दे आर प्रेडोमिनेंटली एक्वाटिक। ब्रायोफाइट्स, moist, shady, cool conditions. Same is the case with the pteridophytes. Now talking about the what we call as gymnosperms, they are found in what we called as cold. They are mainly found in cold temperate areas. They are mainly found in the cold temperate areas. कोल्ड टेम्परेट एरियाज में। टेम्परेट तो समझ रहे आप, ट्रॉपिकल, इक्वेटर के नजदीक ट्रॉपिकल, फिर सब ट्रॉपिकल, उसके बाद टेम्परेट, सब टेम्परेट, सब पोलर एंड फाइनली पोलर रीजन्स। ये कोल्ड एरियाज में पाए जाते हैं, टेम्परेट एरियाज में एट हायर अल्टीट्यूड, दे आर नॉट जनरली फाउंड इन द प्लेन्स। आप जिम्नोस्पर्म्स को जनरली नहीं देखते, दे डोंट ग्रो इन द प्लेन्स, दे ग्रो इन द व्हाट इज कॉल्ड एज हाई अल्टीट्यूड्स ऑन द हिल्स टाइप इट्स। दो सम फ्लोरिश वेल इन, though some are found in warmer subtropical and tropical regions, subtropical and tropical regions, though some are found in what is called as warmer subtropical and tropical regions. अगर मैं एक को ऐसे बता दूं, अर्थ जैसे हम बनाते बेटे, the imaginary line that cuts the earth into two equal hemispheres, that's northern hemisphere and that the southern hemisphere, that imaginary line is called as equator. इक्वेटर के नजदीक जो एरियाज आते हैं उनको ट्रॉपिक्स बोलते हैं, और उनके ऊपर जो आते हैं उनको सब ट्रॉपिक्स बोलते हैं बेटा। आई मीन टू से दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक्स एंड दीज आर सब ट्रॉपिक्स। अब उसके बाद टेम्परेट एरियाज, तो ये हो गया टेम्परेट। देखो ये इक्वेटर से दूर ही बेटा पाए जाते हैं, यहां पर सब ये टेम्परेट एरियाज में देखे जाते हैं बेटा, दे आर फाउंड इन द टेम्परेट एरिया। लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे भी है जो ट्रॉपिकल रीजन्स यहां और सब ट्रॉपिकल रीजन्स वार्मर, ये रीजन्स वार्मर होते हैं बेटा बिकॉज दे आर नियर टू द इक्वेटर, यहां पर भी पाए जाते हैं। वन ऑफ द क्लासिकल एग्जांपल्स दैट वी नीड टू रिमेंबर फ्रॉम द टेक्स्ट इज साइकस। साइकस इज द जिम्नोस्पर्म दैट्स फाउंड इन what we call as warmer subtropical and tropical regions. That's very very important my dear students, तो ये याद रख लेना। ये हो गया इनके हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट के बारे में क्या सीखा आपने? They are mainly found in the cold temperate areas at the higher altitudes, though some flourish well in the what we called as warmer tropical and subtropical region. Cycas, इसमें एग्जांपल है Pinus, Citrus, Abies and all other examples. Okay, तो ये हो गया बेटा इनके हैबिटेट के बारे में।
their habit. They are perennial. Perennial मतलब क्या होता है बेटा? Perennial का मतलब by perennial we mean they live for many years. Unlike other what you call as lower plants like algae and bryophytes which have very short lifespan, most of them, they are perennial. They live for what you call as many seasons, many years. What you call as they survive for. They are perennial in nature. One, they are woody. इनका वुडी हैबिट होता है बेटा. दे प्रोड्यूस वुड. इनका हार्ड ये स्टेम वगैरह होता है. दे आर व्हाट कॉल्ड एज वुडी. दे आर वुडी. आई होप यू क्लियर. एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा वुड इज सेकेंडरी जाइलम में बहुत सेकेंडरी जाइलम मतलब वुड बनता है. ये वुडी होते हैं बेटा. दे आर व्हाट कॉल्ड एज वुडी. दे आर वुडी ट्रीज. दे कैन बी वुडी ट्रीज होते हैं ये. दे कैन बी व्हाट कॉल्ड एज श्रब्स भी हो सकते हैं बेटा. दे कैन बी वुडी क्लाइंबर्स. They can be what is called as woody climbers. ये जो perennial in nature होते हैं, woody trees ये होते हैं, बड़े trees होते हैं ये, या shrubs होते हैं बेटा, या woody climbers आपको पता है ये वो वाले plants होते हैं बेटा जो बाकी किसी support पर climb करते हैं, which have weak stem and they need what is called as support to get what is called as erect. लेकिन climbers जो होते हैं they are non-woody, herbaceous. लेकिन इनमें वुडी क्लाइंबर्स पाते हैं. जो अगर क्लाइंबर भी है तब भी वो वुड बनाता होगा, स्ट्रांग होगा वो, तो दे आर व्हाट इज कॉल्ड एज वुडी क्लाइंबर्स. आई मीन टू से दो चीजें, तीसरा इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने याद रखना है बेटा, यहां पर वुडी होते हैं ये ट्रीज होते हैं, श्रब्स एंड वुडी क्लाइंबर्स. herbaceous and non woody forms. Herbaceous non woody forms are absent in gymnosperms. And that's herbs ये नहीं होते बेटा. जैसे कुछ herbs आप देखते बेटा which what is called as they have very weak stem, ऐसा नहीं होता. They do not have herbaceous form. angiosperm में herbs है लेकिन gymnosperm में herbs नहीं है. non woody भी ये नहीं होते बेटा, यानी कि they are always wood producing. They do not have soft stem, they don't have non woody stem. They are absent in the what is called gymnosperms. ये इनके habit के बारे में. They are perennial in nature. They are woody trees, shrubs are woody climbers, herbaceous and what is called as non woody forms are absent in the gymnosperms. इसको बेटा point को note कर लो. Okay? Next is plant body. Plant body. इनमें जो देखो टेरिडोफाइट्स में देखो एल्गी में मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड, ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड, टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड. एल्गी में देखेंगे मेन प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस सेक्स ऑर्गन्स और गमीट्स. ब्रायोफाइट्स में देखेंगे मेन प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस एंथ्रीडियम आर्चोगोनियम, दैट इज गमीट्स, गमीटोफिटिक प्लांट बॉडी. Pteridophytes में main plant body produces spores, that's sporophytic plant body. Likewise, their main plant bodies, the main plant body of gymnosperms is main plant body is sporophytic and what is called as 2N, diploid. इनका जो मेन प्लांट बॉडी है, जो मेन जिम्नोस्पर्म होगा, वो डायरेक्टली गेमिट नहीं बनाता होगा, तब तो वो इसको गेमिटोफिटिक बोलते हैं. वो स्पोर बनाता होगा डायरेक्टली बेटा. द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक एंड डिप्लॉयड इन नेचर. प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू main plant body is sporophytic and body is differentiated into what is called as true roots, what is called as stem and leaves. बात आता है ये बड़े प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं बेटा, ट्रीज होते हैं, ये इनमें ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स देखने को मिलती है. तो मेन प्लांट बॉडी क्या है इनमें? स्पोरोफिटिक. देखो बेटा आप विजुअलाइज करो, आप रियलाइज कर लो इस बात को, आप गौर से देख लो, सुनो आप ये बात. एल्गी में डोमिनेंट फेज गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट तो वहां बहुत ना, मतलब जाइगोट की मियोसिस होती थी तो स्पोरोफाइट बनता ही नहीं था एक्सेप्ट फ्यू फॉर्म्स. ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फॉर्म जो था प्लांट बॉडी जो मेन थी थैलस, वो हैप्लॉइड था.
और गेमीट प्रोड्यूस करता था। और वहां पर जो स्पोरोफिटिक फेज भी आता था लाइफ साइकिल में, कहां, ब्रायोफाइट्स में, मगर वो डिपेंडेंट था, स्पोरोफाइट ही डिपेंडेंट था गेमेटोफाइट्स पर। फिर आपने टेरिडोफाइट्स में देखा, वहां स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों बनते हैं, मगर वो इंडिपेंडेंट होते हैं। याद रख लेना बेटा, जिम्नोस्पर्म में उल्टा है। द डोमिनेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल इज व्हाट इज कॉल्ड एज तो बेटा इनमें जो प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफिटिक डिप्लॉयड होती है, डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। लीव्स में डिफरेंशिएटेड होते हैं बेटा। अब पहले हम इनकी रूट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। इनका जो रूट सिस्टम होता है बेटा, वो होता है, दे हैव व्हाट कॉल्ड एज टैप रूट सिस्टम। पहली बार वाई आप बोलेंगे, वाई सर दे हैव टैप रूट सिस्टम? टैप रूट सिस्टम इसलिए क्योंकि इनमें सीड बन गया। ये देखो बेटा, ये इनमें सीड बन गया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सीड। सीड के अंदर बेटा एम्ब्रियो रहता है, एम्ब्रियो होता है बेटा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये है कॉटिलेडन्स दो, ये है व्हाट इज कॉल्ड एज, आपने सुना होगा प्लिन्यूल, और ये है रेडिकल। रेडिकल से रूट बनता है बेटा, और ऐसे रूट को हम, जो रेडिकल से रूट, रेडिकल इज अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियो व्हिच इज इनसाइड द सीड, तो रेडिकल से जो रूट बनता है उसको हम टैप रूट बोलते हैं। आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूंगा, दे हैव व्हाट इज कॉल्ड एज टैप रूट सिस्टम। इनमें टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है बेटा। इनका जो रूट होता है, रूट के कुछ ब्रांचेस है, सम ब्रांचेस आर नॉर्मल, जैसे नॉर्मल रूट्स होते हैं, सम ब्रांचेस आर नॉर्मल। You would ask, sir, are the rest of the branches abnormal? No, I have not told like that. Some branches are what you called as normal, जैसे normal roots होते हैं, positively geotropic, what you called as root hairs, root cap वगैरह, वो इनमें होता है। लेकिन some root branches, some branches of the root, some root branches show association with या associate with माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये आप ख्याल रख लेंगे मेरे बच्चों, यू टेक व्हाट यू कॉल केयर ऑफ इट। जो रूट होता है, सम ब्रांचेस और नॉर्मल, कुछ ब्रांचेस नॉर्मल होते हैं, लेकिन इनके जिम्नोस्पर्म्स के जो रूट्स होते हैं, कुछ ब्रांचेस जो होते हैं इनके साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएट होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके साथ एसोसिएट हो जाते हैं बेटा। सम ब्रांचेस आर एसोसिएट विद व्हाट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। सो मैं बता दूंगा, डाइमॉर्फिक व्हाट यू कॉल्ड एज रूट ब्रांचेस होते हैं, डाइमॉर्फिक रूट्स होते हैं। इनमें डाइमॉर्फिक रूट ब्रांचेस होते हैं, दो प्रकार के बेटा रूट ब्रांचेस होते हैं। यू हैव टू टाइप्स ऑफ रूट ब्रांच, सम आर नॉर्मल एंड सम एसोसिएट विद व्हाट यू कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। अब एग्जांपल इसकी बात करूंगा मैं आपको। इन केस ऑफ साइकस, साइकस में जब हम बात करेंगे, साइकस में ये जो रूट ब्रांचेस होते हैं, दे एसोसिएट विद द साइनोबैक्टीरिया, दे एसोसिएट विद द साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी बेटा। चलो मैं आपको यहां पर दिखा दूंगा, साइकस की बात करेंगे। When we talk about साइकस, साइकस की बात, ये हो गया बेटा। अब सीधे हम रूट पे आते हैं। ये हो गए नॉर्मल रूट ब्रांचेस, और कुछ रूट ब्रांचेस है, मान लीजिए ये है, ये है। इन रूट ब्रांचेस के साथ, इन रूट ब्रांचेस के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स बैठते हैं बेटा। साइकस के अंदर, साइकस के रूट के अंदर या साइकस के रूट के साथ बैठता है, इसके साथ एसोसिएट हो जाता है एक बीजीए। बीजीए होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, दैट्स कॉल्ड एज एनाबियाना। एनाबीना एक साइनोबैक्टीरिया है, वो इसके साथ बेटा जुड़ जाता है। और ये जो एनाबियाना होता है बेटा, इट हेल्प्स इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो आगे प्लांट फिजियोलॉजी में हम आपको पढ़ाएंगे। ये एनाबियाना जुड़ गया इन ये तो नॉर्मल रूट ब्रांचेस होते हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक वगैरह, ये नॉर्मल वाटर एब्जॉर्प्शन एंकरेज का काम करते हैं, लेकिन कुछ ब्रांचेस के साथ जुड़ जाते हैं, एसोसिएट हो जाता है एनाबियाना। एनाबियाना इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका क्या काम अंदर रहता है? इसका काम रहता है बेटा टू फिक्स नाइट्रोजन फॉर द प्लांट। ये जो रूट्स होते हैं,
ये जो रूट्स होते हैं बेटा, ये जो रूट्स होते हैं विच आर इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन, इनको हम बोलते हैं कोरलाइड रूट्स। दे आर कॉल्ड एज कोरलाइड रूट्स, इनको हम कोरलाइड रूट्स बोलते हैं बेटा। ये जो रूट्स होते हैं, रूट ब्रांचेस होते हैं विच हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन, दे आर कॉल्ड एज कोरलाइड रूट्स, इनको हम कोरलाइड रूट्स कहते हैं बेटा। कोरलाइड रूट जो होते हैं मेरे बच्चों, दे आर एपोजियोट्रोपिक, दे आर एपोजियोट्रोपिक। ये याद रखना मेरे बच्चों मेरी बात। ये जो किसको बोलते हैं कोरलाइड रूट? साइकस में दो तरीके के रूट ब्रांच होते हैं, एक तो नॉर्मल रूट ब्रांचेस जो नॉर्मली ग्रो करते हैं टुवर्ड्स व्हाट इज कॉल्ड एज, जो कहां की ओर ग्रो करते हैं बेटा, जो ग्रेविटी की ओर ग्रो करते हैं, रूट कैप, रूट हेयर वगैरह, वो सब उनमें होता है। लेकिन कुछ ब्रांचेस होते हैं बेटा which associate with the what is called as anabiana, blue green algae which help in the nitrogen fixation, ऐसे रूट्स को कोरलाइड रूट्स बोलते हैं। कोरलाइड रूट्स आर एपोजियोट्रोपिक, दैट दे आर इनसेंसिटिव टू द ग्रेविटी। ये ग्रेविटी के खिलाफ भी ग्रो कर सकते हैं, they can grow in the any direction बेटा, they are not sensitive to the gravity, they do not move towards the center of the earth, तो they are called as एपोजियोट्रोपिक रूट्स, इनको एपोजियोट्रोपिक रूट्स बोलते हैं बेटा, they are called as एपोजियोट्रोपिक रूट्स बेटा। ओके अब बेटा पाइन्स की बात करेंगे, एक और जिम्नोस्पर्म है पाइन्स। पाइन्स में भी डायमॉर्फिक टाइप ऑफ रूट ब्रांचेस होते हैं, कुछ रूट ब्रांचेस नॉर्मल रहते हैं बेटा, और कुछ के साथ एसोसिएटेड होते हैं फंजी। अब पाइन्स की रूट्स की बात करेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पाइन्स। पाइन्स के रूट्स के साथ जुड़ जाता है एनाबियाना नहीं, और कोई नहीं, अजोला नहीं, कोई नहीं बेटा, इनके साथ जुड़ जाते हैं फंजे। और आपको पता होगा ये जो रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स और फंजे के बीच में एसोसिएशन होती है, इसको माइकोराइजा बोलते हैं, और ऐसे रूट्स को माइकोराइजल रूट्स बोलते हैं। पाइन्स में जो होते हैं बेटा, पाइन्स में माइकोराइजल रूट्स होते हैं बेटा, पाइन्स हैव माइकोराइजल रूट्स। एक तो नॉर्मल रूट ब्रांचेस, कुछ रूट ब्रांचेस के साथ फंगल माइसीलियम जुड़ जाता है बेटा, फंगल माइसीलियम जिनके साथ जुड़ जाता है उन रूट ब्रांचेस को माइकोराइजल रूट्स बोलते हैं। इन रूट्स में ना तो रूट कैप्स रहते हैं बेटा, और ना ही इनमें रूट हेयर्स होते बेटा। माइकोराइजल रूट्स में ना तो रूट कैप होता है ना रूट हेयर्स होते बेटा, ये स्पेशल टाइप के रूट्स होते हैं जिनके साथ फंजे रहते हैं। अब फंगल माइसीलियम इट गोज डीप इनटू द सॉइल, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, स्पेशली ये जो माइकोराइजा होता है बेटा, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा मैं बता दूंगा, फंगल माइसीलियम इट गोज डीप इनटू द सॉइल, सॉइल में बहुत नीचे चला जाता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, वाटर, और पर्टिकुलरली कौन सा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है प्लांट के लिए, दैट इज फॉस्फोरस बेटा। तो ये होगी पाइनस की रूट की बात, और साइकस की। साइकस में कोरलाइड रूट, यहां पर माइकोराइजल रूट, तो यू शुड कॉपी इट बेटा, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज रूट सिस्टम इन व्हाट इज कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म। दिस वाज अबाउट द रूट्स माय डियर स्टूडेंट्स, रूट साइकस और पाइन्स में याद रखना बेटा। नाउ लीव्स, they have two types of leaves again, इनमें दो प्रकार के लीव्स और होते बेटा। they have dimorphic leaves, they have dimorphic type of leaves, one is called as scale leaves and another is called as foliage leaves। scale leaves की बात जब करेंगे बेटा, दे आर नॉन ग्रीन, यानी कि ये ग्रीन नहीं होते बेटा, दे आर नॉन ग्रीन मेम्ब्रेन्स ड्राई, दे आर नॉन ग्रीन ड्राई मेम्ब्रेन्स, ये मेम्ब्रेन्स जैसे होते बेटा, स्केल्स जैसे होते बेटा, एक मेम्ब्रेन जैसा लगता है प्लांट पार्ट के ऊपर, नॉन ग्रीन ड्राई मेम्ब्रेन्स एंड प्रोटेक्टिव। इनका काम फोटोसिंथेसिस नहीं होता है क्योंकि ये नॉन ग्रीन है, ये प्रोटेक्शन देते हैं जिस भी पार्ट पर हो, चाहे स्टेम पर हो, स्टेम पर ही होते, तो दे आर व्हाट इज कॉल्ड, दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, दैट्स स्केल लीव्स। foliage leaves जो होते हैं बेटा, they are green and photosynthetic, they are green and photosynthetic foliage leaves, इनका काम फोटोसिंथेसिस होता है बेटा। अब जब हम बात करेंगे ये जो foliage leaves होते हैं, they can be what is called as simple or they can be compound leaves।
ये तो मेरे बच्चों ने अच्छी तरीके से मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा। सिंपल लीफ किसको बोलते हैं बेटा, जिसमें लैमिना अनडिवाइडेड होता है, और कंपाउंड लीफ किसको बोलते हैं, जिसमें लैमिना डिवाइडेड होगा बेटा। यानी कि फोलेज लीव्स दो प्रकार के होते हैं बेटा, वन इज सिंपल लीव्स एंड अनदर इज कंपाउंड लीव। सिंपल लीव जैसे मैं आपको बता दूं, दिस माय डियर स्टूडेंट, सिंपल लीव देखो, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज लीफ बेस, दिस पेटियोल एंड दिस लैमिना। लैमिना फुल होता है बेटा, ऐसे अनडिवाइडेड होता है, ऐसे लीफ को सिंपल लीफ बोलते हैं, तो आपको पता होगा। और इसमें लैमिना डिवाइडेड होगा, उसको कंपाउंड लीफ बोलते हैं। सिंपल लीफ इज फाउंड इन द पाइन्स, जो पाइन्स होता है हमारा उसमें सिंपल लीफ होता है बेटा। इसमें जो लीफ होता है या ऐसे नीडल लाइक लीफ होता है, इसमें पाइन्स में नीडल लाइक लीफ होता है बेटा। इन पाइन्स वी हैव सिंपल लीफ, मगर वो नीडल लाइक होता है बेटा, वी हैव ए नीडल लाइक लीफ। कंपाउंड लीफ बेटा होता है ऐसे, कंपाउंड लीफ किसको बोलते हैं बेटा, जिसमें लैमिना डिवाइडेड होगा। जिसमें लैमिना डिवाइडेड होता है बेटा, इसको कंपाउंड लीफ बोला जाता है। तो सिंपल लीफ किसमें होता है बेटा, पाइन्स के अंदर नीडल लाइक होता है, ये मैंने इधर दिखाया। और कंपाउंड लीफ जो होता है बेटा, इट इज फाउंड इन द साइकस, ये साइकस में पाया जाता है बेटा कंपाउंड लीफ। तो ये हो गया इस तरीके से बेटा इनके लीव्स के बारे में। लीव्स मैंने बोला इनमें डायमॉर्फिक टाइप ऑफ लीव्स होते हैं बेटा, दे डू हैव डायमॉर्फिक टाइप ऑफ लीव्स। वन इज कॉल्ड एज स्केल लीव्स, जिसके बारे में मैंने बात की, दे आर ड्राई, मेम्ब्रेन्स, नॉन ग्रीन, नॉन फोटोसिंथेटिक, प्रोटेक्टिव इन नेचर। दूसरा मैंने फोलेज लीव्स के बारे में बोला, ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं ये सिंपल भी हो सकते हैं। सिंपल लीव्स लैमिना अनडिवाइडेड एंड कंपाउंड लीव्स में लैमिना डिवाइडेड होता है। सिंपल लीफ नीडल लाइक लीफ इज फाउंड इन द पाइन्स एंड कंपाउंड लीफ रिकॉर्ड एज डिवाइडेड लीफ इज फाउंड इन रिकॉर्ड एज साइकस। तो ये हो गया मेरे बच्चों इनके लीव्स के बारे में। अब इनके लीव्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं इधर बता दूंगा। इनके जो लीव्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स के जो लीव्स होते हैं, दे आर टॉलरेंट टू, ये बड़े रिकॉर्ड टॉलरेंट होते हैं। दे आर टॉलरेंट टू व्हाट आई वुड से, दे आर टॉलरेंट टू टेम्परेचर, दे आर टॉलरेंट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर ये टॉलरेट कर सकते हैं बेटा। दे कैन टॉलरेट विंड एंड दे कैन टॉलरेट ह्यूमिडिटी। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके लीव्स जो है, दे हैव टॉलरेंट लीव्स, दे हैव व्हाट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंट लीव्स which are tolerant to what is temperature, wind and humidity। अब इनके लीव के बारे में मैं आपको एक अहम चीज बता दूंगा बेटा इधर। इनमें लीव्स जो होते हैं बेटा, हाउ डू दे व्हाट इज कॉल्ड एज, एक चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा, हाउ डू दे टॉलरेट टेम्परेचर। पहले मैं बता दूंगा इनके जो लीव्स होते हैं, दे हैव रिड्यूस्ड सरफेस एरिया, दे आर नीडल लाइक। जैसे भी मैं पाइन्स की बात कर रहा था, ऐसे मैं बता रहा था आपको, पाइन्स में एक नीडल जैसा लीफ रहता है, जिसका सरफेस एरिया कम। सरफेस एरिया कम का मतलब ट्रांसपिरेशन कम, ट्रांसपिरेशन कम का मतलब वाटर कंजर्वेशन ये कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर सेकंड, देयर लीव्स जो होते हैं बेटा, दे आर सराउंडेड बाय थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल। इनके लीव्स में एक वैक्सी कवरिंग रहती है, जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं बेटा। इसकी वजह से ये रेजिस्टेंट होते हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, जो आपको पता होगा जब आपने एनाटॉमी पढ़ा होगा, जो खुसरू सर ने पढ़ाया बेटा, जब हम सेक्शन काटते लीफ का, वहां पर आप ऐसे देखते बेटा, व्हाट यू सी इज देयर, यू सी देयर व्हाट इज कॉल्ड एज एपिडर्म्स। और एपिडर्म्स में आप कुछ पोर्स देखते बेटा, जिन पोर्स को आप स्टोमेटा बोलते हैं। तो स्टोमेटा कहां पर होते हैं बेटा, स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द एपिडर्म्स। इनमें जो स्टोमेटा होते हैं, दे हैव संकन स्टोमेटा, दे हैव संकन स्टोमेटा। यानी कि अगर आप इन जिम्नोस्पर्म्स की लीव जो है, इनको डाइसेक्ट करेंगे, इनका क्रॉस सेक्शन देखेंगे, इनके जो स्टोमेटा होते बेटा, वो एपिडर्मिस में नहीं, एपिडर्मिस के नीचे वाले लेयर्स में होते, दे डू हैव संकन स्टोमेटा। सो कौन सा चीज इनको बनाता है रेजिस्टेंट, दे हैव लेसर सरफेस एरिया, लेसर ट्रांसपिरेशन, थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल, दे हैव व्हाट कॉल्ड एज संकन स्टोमेटा। तो ये इनके लीव्स के बारे में, दैट मेक्स दिस लीव्स व्हाट कॉल्ड वेरी रेजिस्टेंट। नंबर थर्ड, वी वुड टॉक अबाउट देयर स्टेम। अब इनके स्टेम की बात कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है बेटा। स्टेम जो है,
स्टम की बात करूंगा बेटा, अगर हम साइकस देखेंगे, साइकस में याद रखो अनब्रांच्ड स्टेम होता है, यानी कि इसके ब्रांचेस नहीं निकलते हैं, और एपेक्स पर देयर इज अ क्राउन ऑफ रिकॉर्ड्स लीव्स, देयर इज अ क्राउन ऑफ लीव्स। ऐसे हैबिट को, ऐसे टाइप ऑफ स्टेम को हम कॉडेक्स बोलते बेटा, कॉडेक्स। क्या बोला मैंने बेटा, मैंने अब हम इनकी देखो, इनकी रूट की बात हो गई, इनकी स्टेम की, लीफ की बात हो गई, अब इनकी स्टेम की बात करते हैं। यहां दो इंपॉर्टेंट मेंबर्स के बारे में आपको कभी भी पूछा जा सकता है, वन इज साइकस एंड अदर इज स्पाइनस। अगर साइकस का स्टेम देखें, साइकस का जो स्टेम है इट्स अनब्रांच्ड, इसके ब्रांचेस नहीं निकलते बेटा, और जो इसका एपेक्स होता है, टिप होता है, इसके ऊपर एक क्राउन ऑफ लीव्स रहता है बेटा। ऐसे हैबिट को हम कॉडेक्स, ऐसे स्टेम को हम कॉडेक्स बोलते हैं बेटा। नाउ कमिंग टू द व्हाट इज कॉल्ड एज स्पाइन्स। अब पाइन्स की बात करेंगे। ये किसकी बात थी? अनब्रांच्ड, व्हाट इज कॉल्ड एज स्टेम, कॉडेक्स इज प्रेजेंट इन द साइक्स। अब पाइन्स में जो क्या होता है बेटा, when we talk about the pines, जब हम पाइन्स की बात करते बेटे, पाइन्स में ब्रांच स्टेम होता है ऐसे, we have branched stem। ऊपर वाली ब्रांचेस छोटी छोटी होती है बेटा, नीचे वाली जो ब्रांचेस होती है लंबी होती है बेटा। अब ये जो ब्रांचेस है जो पाइन्स में, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसका एक ना वो क्रिसमस ट्री जो आप देखते हैं, या एक कॉनिकल स्ट्रक्चर बनता है बेटा, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर इसमें बनता है। ऐसे सिस्टम को हम एक्सक्यूरेंट हैबिट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्यूरेंट हैबिट, इसको हम एक्सक्यूरेंट हैबिट बोलते हैं मेरे बच्चों। क्या बोला मैंने? एक्सक्यूरेंट हैबिट, स्टेम ब्रांच्ड एंड इट गिव्स व्हाट इज कॉल्ड एज कोन लाइक अपीयरेंस। ये कोन लाइक अपीयरेंस देता है, कोन जैसा दिखता है बेटा, तो इसको हम एक्सक्यूरेंट हैबिट बोलते हैं बेटा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अबाउट पाइन्स। पाइन्स के बारे में ये एक्सक्यूरेंट हैबिट। इसका कौन सा हैबिट? कॉडेक्स, कॉडेक्स सिस्टम इसका एक्सक्यूरेंट मतलब ये होता है बेटा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अबाउट, ओके, इट इज स्टेम। ये हो गया इनके रूट के बारे में, स्टेम के बारे में, लीफ के बारे में। अब मैं बात करूंगा बेटे, अब जो इनमें जो दे डू हैव मॉडिफाइड लीव्स कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स, लेकिन इनमें जो स्पोरोफिल्स होते बेटा दे आर वुडी। वो कोन जो आप देखते हैं पाइन्स के ऊपर, वो कोन, वो स्पोरोफिल्स होते, वो स्पोरोफिल्स वुडी होते बेटा, एंड दे फॉर्म कोन्स। वो आगे मैं इंशाल्लाह अगर हो सके पॉसिबल एट ऑल मैं आपको कोन कल दिखा दूंगा बेटा। आई वुड कलेक्ट इट दैट फ्रॉम समवेयर एंड आई वुड शो यू इंशाल्लाह। इनमें भी स्पोरोफिल्स होते बेटा, दे डू हैव स्पोरोफिल्स। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके अंदर भी स्पोरोफिल्स, और किनके अंदर स्पोरोफिल्स थी? ट्रिनोफाइट्स के अंदर। लेकिन इनके जो स्पोरोफिल्स होते दे आर हार्ड, लेदरी, लेदरी मतलब लेदर लाइक, हार्ड होते, वुडी, दे हैव वुडी स्पोरोफिल्स, दे हैव वुडी स्पोरोफिल्स। इनमें वुडी स्पोरोफिल्स होते बेटा, और वो जो वुडी स्पोरोफिल्स होते हैं दे एग्रीगेट to form what is called as cone like structure, जिसको हम कोन बोलते हैं, या जिसको हम लैक्स बोलते हैं बेटा, फिर या जिसको हम स्ट्रोबिलस भी बोलते हैं। क्या बोला मैंने बेटे? स्पोरोफिल्स। इनमें भी ये मान लिया आप, इनमें भी स्पोरोफिल्स होते हैं। स्पोरोफिल्स यू नो दे आर लीव्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, फिल का मतलब लीफ, स्पोरोफिल मतलब जो लीफ स्पोर बना सके। इनमें भी स्पोरोफिल्स होते हैं जैसे टेरिडोफाइट्स में थे, लेकिन इनके स्पोरोफिल डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये वुडी होते हैं, हार्ड होते हैं बेटा, और जब ये एग्रीगेट होते हैं, ये एक स्पोरोफिल, इसके ऊपर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये स्पोरोफिल, इसकी एक एक्सीज होती है बेटा, एक एक्सीज होती है, उसके ऊपर ये स्पोरोफिल जो है एग्रीगेट हो जाते हैं, और जब ये एग्रीगेट होते हैं तब हमें कोन लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स कॉल्ड एज कोन लैक्स, और दैट्स कॉल्ड एज स्ट्रोबिलस। जो आप इनमें देखते हैं जिम्नोस्पर्म्स के ऊपर, बॉडी के ऊपर, वो जो कोन वुडी स्ट्रक्चर्स देखते होते हैं, या आप जब जाते हैं गुलमर्ग वगैरह या यूसमर्ग वगैरह, आप वहां पाइन्स के नीचे देखेंगे वो वुडी स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं, दे आर कॉल्ड एज कोन्स। दे आर एक्चुअली सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स। ये एक्सपोज सेक्स ऑर्गन्स होते बेटा। तो आप इनकी कोन्स के बारे में हो गया ये। आगे हमने जब इनका लाइफ साइकिल मैं समझाऊंगा तो मैं उसमें आपको ये दोबारा से बता दूंगा। अब एक और चीज है बेटा इनके वुड के बारे में। वुड के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। वुड आपको पता है, वुड ये वुडी प्लांट्स है। वुड इज टेक्निकली सेकेंडरी जाइलम, और सेकेंडरी जाइलम इनके वुड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। व्हाट इज कॉल्ड एज, कहां पर बेटे?
वुड के बारे में आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी में, वो तो आपने पढ़ा सॉफ्ट वुड किसको बोलते हैं, हार्ड वुड किसको बोलते हैं, मैनोजाइली किसको बोलते हैं, पिक्नोजाइली किसको बोलते हैं, मोनोजाइली किसको बोलते हैं, पॉलीजाइली किसको बोलते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ वुड, वो वहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब बेटा इनमें वेस्क्यूलर टिश्यूज की बात करूंगा मैं यहां। वेस्क्यूलर टिश्यूज दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट, इनमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। जाइलम में, लेकिन याद रखो जाइलम में आपको मैंने बोला जाइलम ट्रैकीड, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, इनमें वेसल्स एब्सेंट जैसे टेरिडोफाइट्स में था, इनमें वेसल्स एब्सेंट, जाइलम में वेसल्स नहीं होते, ट्रैकीड्स की वजह से ये कंडक्ट करते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन एक है, नीटेल्स एक ग्रुप है, या 3 एग्जांपल आप याद रखो, मैं आपको ऐसे बता दूंगा, आप ये याद रखो, गेव, GEW गेव, G होता है नीटम, E होता है एपिहेड्रा एंड W होता है वेलवेटशिया। मैं लिखूंगा इधर, मैंने क्या बोला, मैंने बोला इनमें आपको पता है वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, दे आर ट्रैकियोफाइट, दे डू हैव कंडक्टिंग सिस्टम बिकॉज़ दे आर वेरी लार्ज ट्रीज, एसेंशियली दे हैव अ स्ट्रांग कंडक्टिंग सिस्टम। लेकिन इनका जाइलम फ्लोएम होता है, इनके जाइलम में वेसल्स नहीं होते जैसे टेरिडोफाइट्स में नहीं होते। अब एक ग्रुप है इनका नीटेल्स इनको बोलते हैं, या निटॉप्सिडा, उसमें 3 जिम्नोस्पर्म्स आते हैं, वन इज जी से आप लिखेंगे नीटम, जी साइलेंट है, तो नीटम लिखते हैं GNETM। ई का मतलब है इपेहेड्रा, ये एक और है नीटेल्स का ग्रुप, और एक है वेलवेटशिया। ये 3 जिम्नोस्पर्म्स है जिनके अंदर जाइलम वेसल्स जो है यार प्रेजेंट, दीस आर एक्सेप्शंस, जाइलम वेसल्स आर प्रेजेंट। अब GEW गेव, इसे आप याद रख सकते हैं, दीस आर जिम्नोस्पर्म्स बिलोंगिंग टू नीटेल्स या निटॉप्सिडा, इनमें वेसल्स प्रेजेंट है बेटा। इसी तरीके से अगर हम फ्लोएम की बात करेंगे, फ्लोएम में याद रखेंगे आप सीव ट्यूब्स आर एब्सेंट, जो एनाटॉमी में भी आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं इस पे स्ट्रेस कर रहा हूं। कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट, ये भी इनमें नहीं रहते हैं। कंपेनियन सेल्स के बजाय इनमें एक सेल रहता है, दैट इज एल्ब्यूमिनस सेल्स, एल्ब्यूमिनस सेल्स इनमें प्रेजेंट होते बेटा, तो एल्ब्यूमिनस सेल्स इनमें प्रेजेंट रहते बेटा। तो क्या बोला मैंने, इनमें जाइलम फ्लोएम है, जाइलम में वेसल्स नहीं, फ्लोएम में सीव ट्यूब्स नहीं, कंपेनियन सेल्स नहीं। कंपेनियन सेल्स के बजाय एल्ब्यूमिनस सेल्स रहती है, ये एनाटॉमी का पार्ट है, ये पढ़ा होगा आपने। और ये हो गया बेटा इनकी अबाउट देयर मॉर्फोलॉजी, इनका रूट कैसा होता है, स्टेम कैसा होता है, लीफ कैसा होता है, हैबिट कैसा होता है, हैबिटेट कैसा होता है, इनको क्यों फिनेरोगैम्स कहा जाता है, इनको क्यों फिनेरोगैम्स विदाउट ओवरी कहता है, जिम्नोस्पर्म टर्म का क्या मतलब है। आज के लेक्चर में ये हो गया बेटा। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, लाइफ साइकिल कंप्लीट कैसे होता है बेटा, एंड बाय द नेक्स्ट लेक्चर वी विल वाइंड इट ऑफ, देन वी आर ओनली लेफ्ट विद द वन ग्रुप ऑफ प्लांट्स, दैट्स एंजियोस्पर्म्स। Hope you have enjoyed the lecture. Keep watching, keep working hard. Allah bless you all. Thank you.